Assalamualaikum student. Today we are going to discuss about conjugate element, जिसे हम conjugacy relation भी कहते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास conjugate element क्या होता है या फिर conjugacy relation क्या होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि conjugacy relation जो होता है बिटवीन द एलिमेंट्स के दरमियान वो क्या होता है, ठीक है। उसका हम प्रूफ करेंगे, थ्योरम जो है वो प्रूव करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होता है, फिर हम कुछ इससे रिलेटेड रिजल्ट हैं, नोट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और एंड में हम इसके कुछ एग्जाम्पलों को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है या फिर कॉन्जुगेसी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। conjugate element, right? conjugate element या फिर इसे हम conjugacy relation भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट जी, लेट हम दो एलिमेंट ले लेते हैं ए एंड बी बिलोंग टू जी, राइट। हमने लेट कर लिया कि दो एलिमेंट ले रहे हैं किस में से, जी में से। लेट ए एंड बी टू एलिमेंट्स ऑफ जी, राइट। हमने जी में से दो एलिमेंट ले लिए। देन स्टूडेंट, देन बी is said to be conjugate is said to be conjugate of A in G if there exists an element यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए इन जी, ठीक है, स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, सच दैट हमारे पास B इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, राइट। स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम सबसे पहले जी में से दो एलिमेंट पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बी को ए का कंजुगेट कहेंगे, ठीक है। इफ़ अगर वहाँ पर हमें जी का एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट कि बी इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, राइट। इसी को हम ऐसे वी राइट हम इसी कंजुगेट रिलेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट राइट करते हैं, ए कंजुगेट बी, ठीक है। हम इसको ये जो नोटेशन है, सिंबल है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, कंजुगेट को, ठीक है। ए कंजुगेट बी है, ठीक है। और इसी को किसका नाम देते हैं हम, कंजुगेसी रिलेशन। इसी को स्टूडेंट हम कंजुगेसी रिलेशन का भी नाम देते हैं इसी को, राइट। तो ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है कि कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है। इसकी हम लास्ट में एग्जांपल लेंगे, एग्जांपलों के थ्रू इसको हम क्लियर करेंगे इस डेफिनेशन को। सो इससे पहले एक हमारे पास रिजल्ट है एग्जांपलों से पहले, हम क्या करते हैं, उसको प्रूव करते हैं। फिर इसके बाद हम एंड में इसकी एग्जांपलें लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है स्टूडेंट हमारे पास, वो हम प्रूव करते हैं इसका रिलेशन।
थ्योरम क्या स्टूडेंट हमारे पास conjugacy relation between the elements of G is an equivalence relation स्टूडेंट, ये हमने स्टूडेंट प्रूव करना है कि जो हमारे पास कंजुगेसी रिलेशन होता है ग्रुप के एलिमेंट्स के दरमियान, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, वो क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए। और थर्ड में हमारे पास क्या है, वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी जो है हम इसके अंदर सेटिस्फाई कराएंगे स्टूडेंट। सो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ हम लेट कर लेते हैं, पहली जो हमारे लेट हम कर लेते हैं ABC बिलोंग टू G। ठीक है, ये हमने 3 एलिमेंट पिक कर ली जी में से। इसका पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्या स्टूडेंट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट हम सेंस A इज इक्वल टू E A इंटू E इनवर्स, ठीक है, वेयर A बिलोंग टू G। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट A जो है वो कंजुगेट है A का। इट मीन्स दैट ये क्या है हमारे पास सेल्फ कंजुगेट है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास कंजुगेट रिलेशन जो है इज रिफ्लेक्सिव। क्या है हमारे पास, कंजुगेट रिलेशन जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। अब इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव। दूसरी है हमारे पास सिमेट्रिक। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी दूसरी, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या है हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, हम लेट कर लेते हैं कि A जो है वो कंजुगेट है B का। A कंजुगेट है B का। हम प्रूव ये करना चाहते हैं जो B होगा वो कंजुगेट होगा किसका, A का। ठीक है, लेट A कंजुगेट B, देन देयर एग्जिस्ट an element small g belong to capital G, small g belong to capital G, such that student B is equal to G इनवर्स AG। ठीक है, B is equal to G इनवर्स A। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने क्या लिया है कि A कंजुगेट है B का। हम प्रूव करना चाहते हैं कि B कंजुगेट होगा A का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम G इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं G से। ठीक है, दोनों तरफ से अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे G से, तो ये B इज इक्वल टू G इनवर्स A, ये आ जाएगा हमारे पास G इनवर्स आ जाएगा, राइट स्टूडेंट, और इधर आ जाएगा A इंटू G। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाई दैट GB, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा GA आ जाएगा, AG आ जाएगा। ठीक है, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाई दैट G इनवर्स
इज इक्वल टू ए जी इंटू जी इनवर्स। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से जी इनवर्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जी बी जी इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा ए ई, और ए किसके, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो दिस इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। राइट, हमारे ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये हमारे पास ए जो है इज इक्वल टू जी बी जी इनवर्स आ गया। लेकिन हमने क्या बनाना है, हमने ये वाली कंडीशन यहाँ हमने जो पिक की है ये, ठीक है, हमारे पास क्या है, यानी जी इनवर्स इधर आना चाहिए था। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम क्या करें, या ए इज इक्वल टू जी इनवर्स होल का इनवर्स, और इधर आ जाएगा हमारे पास बी इंटू जी इनवर्स। एज स्टूडेंट हमें पता है कि जी इनवर्स इंटू इनवर्स जो होता है होल का इनवर्स, वो जी के इक्वल होता है। राइट, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर हम जी इज इक्वल टू, और लेट कर लेते हैं हम, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं जी वन जो है, जी वन इज इक्वल टू जी इनवर्स दैट बिलोंग टू जी। ठीक है, यानी कि हमने जी इनवर्स को जी इनवर्स को हमने जी वन का नाम दे दिया। तो इसकी जगह जब जी वन पुट करेंगे जी बी आ जाएगा, इसका क्या आएगा इनवर्स, और इधर आएगा जी आ जाएगा, जी वन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये सपोज कर लिया है कि जी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, जी वन के इक्वल है, तो वही यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जी वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बी है वो कॉन्जुगेट है किसका, ए का। कैसे, जो हमें यहाँ कंडीशन बनाई थी, हमने ये लेकर चले थे कि ए कॉन्जुगेट है बी का। अब हमने प्रूव किया है कि बी कॉन्जुगेट है ए का। सो हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कॉन्जुगेट रिलेशन है इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक है। राइट, ये हमारे पास कॉन्जुगेट रिलेशन जो है ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी इसकी, वो है ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या है हमारे पास स्टूडेंट, ट्रांजिटिव है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिटिव है इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास ए कॉन्जुगेट है बी का, ठीक है, ए कॉन्जुगेट है बी का और बी कॉन्जुगेट है सी का, हम प्रूव ये करेंगे जो हमारे पास ए कॉन्जुगेट है, ए जो होगा वो कॉन्जुगेट होगा किसके, सी का। ये हम प्रूव करेंगे। इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं ए कॉन्जुगेट है बी का एंड बी कॉन्जुगेट है सी का। देन हम प्रूव करेंगे ए कॉन्जुगेट है किसका, सी का। देन देयर एग्जिस्ट G1 G2 बिलोंग टू कैपिटल G। ठीक है, यहाँ पर दो एलिमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे किसके, G के, सच दैट कि हमारे पास B इज इक्वल टू G1 इनवर्स A, इधर आएगा G1 आ जाएगा, दिस इक्वेशन नंबर इज 1। राइट, और दूसरी हमारे पास जो है वो क्या है, C इज इक्वल टू G2 इनवर्स, ये आ जाएगा हमारे पास B इंटू G2 आ जाएगा, और दिस इक्वेशन नंबर इज 2। राइट, अब हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास बाई पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 2। अब हमने B की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू स्टूडेंट G2 इनवर्स, यहाँ पर B की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास G1 इनवर्स A इंटू G1, और इधर आ जाएगा G2 आ जाएगा। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा G2 इनवर्स इंटू G1।
राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, G1 आ जाएगा स्टूडेंट, और इधर इसको ये आ जाएगा हमारे पास A इंटू G1 G2 आ जाएगा, राइट। इधर भी क्या आएगा हमारे पास, इन्वर्स। अब इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा G1 G2, इसको होल का इन्वर्स इधर A आएगा, और इधर आएगा G1 G2 आ जाएगा, राइट। अब हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि G1 G2 जो है ये इक्वल है G3 के, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, G से। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, G3, इसका इन्वर्स आ जाएगा A इंटू G3 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C। तो यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है, हमारे यहाँ पर हमें ये शो हो रहा है कि हमारे पास जो A जो है वो क्या है, कॉन्जुगेट है C के। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर A कॉन्जुगेट है B का और B कॉन्जुगेट है C के, तो फिर हमने क्या प्रूव करना है, जो A होगा वो किसके कॉन्जुगेट होगा, C के। और यही हमने प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं सो कॉन्जुगेट जो है हमारे पास रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। तो इसमें हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। इसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, इसमें हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, इसके अंदर हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास कॉन्जुगेसी रिलेशन है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन स्टूडेंट। So conjugacy relation is an equivalence relation, ठीक है। relation between the elements of G, ठीक है। G के एलिमेंट्स के दरमियान जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है वो क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी और उसके साथ ये छोटा सा एक रिजल्ट था जिसको हमने प्रूव किया। अब स्टूडेंट हम चलते हैं कि कॉन्जुगेट क्लास के ऊपर क्या होता है, और उसके साथ हम सेल्फ कॉन्जुगेट की डेफिनेशन देखेंगे, और एंड में हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पलें देखेंगे। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेट क्लास, ठीक है, या फिर कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है, कॉन्जुगेसी क्लास, राइट। ये हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास लेट कर लेते हैं, या फिर हम सबसे पहले इसके अंदर G के तमाम एलिमेंट, ठीक है, यानी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी के जितने भी हमारे पास ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी एक फिक्स एलिमेंट पर को क्या कर रहे हो, कॉन्जुगेट कर रहे हो, तो देन हमारे पास जो फिक्स एलिमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट क्लास कहेंगे उसको, या फिर कॉन्जुगेसी क्लास कहेंगे उस फिक्स एलिमेंट के। यानी कि हम इसके अंदर किसी एक फिक्स एलिमेंट के करस्पॉन्डेंट बात करेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, द set of all those elements of G, ठीक है, of a group G, ठीक है, of group G which conjugate of A in G, which conjugate of A in G is called
कॉन्जुगेट क्लास या फिर कॉन्जुगेसी क्लास। स्टूडेंट इसके अंदर क्या कहा गया है कि हमने जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट को हमने एक उस जी के एक फिक्स एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डेंस उसको कॉन्जुगेट लेना उस एलिमेंट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट पिक करेंगे और उस एलिमेंट को दरमियान में रखकर बाकी जितने भी जी के एलिमेंट होंगे उसको दोनों तरफ से उसका उन एलिमेंट का इन्वर्स लेंगे, यानी उनका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो यही कहा है, इसके हम एंड में इसकी एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पर ये मज़ीद क्लियर होगा कि यहाँ पर सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है, विच कॉन्जुगेट ऑफ ए इन जी, ठीक है, जो किसी जी के किसी फिक्स एलिमेंट के क्रॉसपॉन्ड कॉन्जुगेट हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट क्लास या फिर कॉन्जुगेसी क्लास कहते हैं ऑफ एन एलिमेंट ए, इस एलिमेंट के ए की। अब इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या होता है। सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है, सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होता है, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, ठीक, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट, इसको सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पर क्या है, एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी सच दैट स्टूडेंट हमारे पास सच दैट ए इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए कॉन्जुगेट ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूँ, इसके अंदर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जी का कोई भी एलिमेंट है उसको हम सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे अगर उसके अंदर हमारे पास ए इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस नोटेशन से, ठीक है, हमारे पास कॉन्जुगेट ए। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये जो डेफिनेशन है सेल्फ कॉन्जुगेट के अंदर, इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर वहाँ पर हमने बात की थी नॉर्मल सब ग्रुप की, और वहाँ पर हमने ये बात बताई थी कि जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप सेल्फ कॉन्जुगेट का भी नाम दे रहे थे। वहाँ पर हम सब ग्रुप लेकर बात कर रहे थे, यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेकर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने सब ग्रुप लिया तो वहाँ उसको क्या कहें, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लेकर बात की तो इसको क्या कहेंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ जी। तो वहाँ पर हमारे पास सब चाहता था जो प्रीवियस नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर बात की थी, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या है, वहाँ सब ग्रुप लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया था, एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो ये आपको कहा था कि उसको हम किसका नाम देते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप का भी नाम देते हैं। वो इसी बिना पर कि वहाँ पर हम एलिमेंट जो ले रहे होते हैं वहाँ पर हम सब ग्रुप ले रहे होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट इसके कुछ नोट्स हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पलों पे जाएंगे। इसका रिमार्क, जिसमें स्टूडेंट हमारे पास पहला है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है हमेशा सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। नंबर टू हमारे पास क्या है, द एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट ऑफ एन
abelian group is self conjugate. ठीक है, हमारे पास जो है अबिलियन ग्रुप का हर जो एलिमेंट होता है वो सेल्फ कंजुगेट होता है. फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. क्लाइन 4 स्टूडेंट है, इसके अंदर आइडेंटिटी ए बी और ए बी है. ठीक है, इसका हर एलिमेंट जो है वो क्या है, सेल्फ कंजुगेट है, क्योंकि आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है. और ये तीनों एलिमेंट जो हैं आइडेंटिटी के अलावा बाकी के तीनों एलिमेंट जो हैं वो सेल्फ कंजुगेट है. और आइडेंटिटी जो है वो हमें पता है वो हमेशा क्या होता है, सेल्फ कंजुगेट होता है. तो इस वजह से जो हमारे अबिलियन ग्रुप का हर एलिमेंट क्या होता है, सेल्फ कंजुगेट होता है. उसके बाद नंबर 3 जो है कि हमारे पास सेंटर है. ठीक है, सेंटर ऑफ ए ऑल दोज एलिमेंट सेंटर के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट जाते हैं विच आर सेल्फ कंजुगेट. ठीक है, all those elements of G which are self conjugate. ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जितने भी हमारे पास सेंटर के अंदर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कितने क्या होते हैं, वो सेल्फ कंजुगेट होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास Q8 है, Q8 के अंदर हमारे पास क्या है, Q8 के अंदर हमारे पास +-1 है. ठीक है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था नॉन अबिलियन ग्रुप जो है Q8 क्वोटोरियंस वाला, तो वो उसके अंदर सेंटर के अंदर क्या है, +-1 आ रहे थे. तो वो क्या है हमारे पास, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है. इसी तरह हमारे पास कि अगर आपके पास कोई ग्रुप अबिलियन है, स्टूडेंट अबिलियन है और इसके साथ कंडीशन बताइए साइक्लिक भी है. अगर कोई ग्रुप आपके पास साइक्लिक है और उसके बाद अबिलियन है, वो भी क्या होगा, हमेशा सेल्फ कंजुगेट होगा. राइट. और इसके बाद एक और है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो सेल्फ कंजुगेट होगा इफ़ एंड ओनली वो सेंटर से बिलोंग करना है. ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बता, नंबर 4 एन एलिमेंट ऑफ G is self conjugate if and only if A belong to center of G. ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो सेल्फ कंजुगेट होगा अगर वो सेंटर में पड़ा है, और अगर सेंटर में है तो वो कहाँ जाएगा, वो सेल्फ कंजुगेट होगा. यानी इफ़ एंड ओनली इफ का केस है. ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल भी अभी बताई है Q8 वाली. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, नोट्स यानी इसके रिमार्क्स से एक हमारे पास रिजल्ट है कि हमारे पास जितने भी कंजुगेट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो कंजुगेट एलिमेंट जो होते हैं वो हैव अ सेम ऑर्डर. यानी कि जितने भी हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या होता है, वो सेम ऑर्डर के होते हैं. ठीक है, ये थ्योरम है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर बता देना, हम प्रूफ भी कर लेंगे इसका. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, द कंजुगेट एलिमेंट्स ऑफ G, ठीक है, ऑफ G हैव सेम ऑर्डर. ठीक है, कंजुगेट एलिमेंट जो हैं वो सेम ऑर्डर के होते हैं. स्टूडेंट, इसके अंदर ये जो हमारे पास कंजुगेट एलिमेंट है ऑफ सेम ऑर्डर, इसको हम एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ डायरेक्ट बताएंगे कि ये कैसे आ रहे हैं. ठीक है, यानी कि जब हम किसी एलिमेंट की क्लास इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि जब उसकी हम क्लास किसी एक फिक्स एलिमेंट की क्लास इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, उस फिक्स एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं उन तमाम एलिमेंट्स का सेम ऑर्डर होगा. ठीक है, यहाँ पर भी हम एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को हम देखेंगे कि जो उस एक फिक्स एलिमेंट जो हम ले रहे हैं उसका ऑर्डर और बाकी के जितने एलिमेंट सेम ऑर्डर के उससे रिलेटेड ऑर्डर होगा उन एलिमेंट का, वो उसी क्लास के अंदर जाएंगे. ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं
तो फिर ये मज़ीद क्लियर होगा स्टूडेंट। हमारे पास स्टूडेंट हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्लाइन 4 लेते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर आइडेंटिटी ए, उसके बाद बी और इसके साथ ए बी है। ये हमने क्लाइन 4 ले लिया, जो कि हमारे पास क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप है और इसके अंदर पता है जो हमारे पास जब भी हम इसकी क्लास किसी फिक्स एलिमेंट की क्लास कॉन्जुगेट क्लास फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो सेल्फ कॉन्जुगेट यानी वही एलिमेंट आएगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी इंटू ई इनवर्स जो होगा वो ई ही आएगा हमारे पास। इसी तरह हम लेंगे आइडेंटिटी को किसी के साथ भी लेंगे, यानी कि ए ई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसी तरह बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास ई आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ए बी ई इंटू ए बी इनवर्स, ये भी हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, क्लास ऑफ ए, ये तो हमें पहले जिसके अबेलियन ग्रुप है ये क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। और आइडेंटिटी तो हमेशा हर ग्रुप के अंदर ही क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। इसके बाद आता है हम ए लेते हैं, क्लास ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लास क्या है, क्योंकि अबेलियन है इसकी क्लास के अंदर क्या आएगा, सिर्फ ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सेल्फ कॉन्जुगेट है। अब हम चेक करते हैं इसको, हमने ले लिया आइडेंटिटी आइडेंटिटी ई इनवर्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बी लेते हैं, सो ए इंटू ए इनवर्स, ये भी हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। इसी तरह हम लेंगे बी, ए इंटू बी इनवर्स लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये अबेलियन है तो अबेलियन के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा ए बी, ठीक है, इंटू बी इनवर्स आ जाएगा, तो ये ए आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट स्टेप यहाँ पर कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ए बी का इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या, ए बी ए आ जाएगा, ये बी ए आ जाएगा। और इसका इधर आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। राइट, अब ये हमें पता है क्या, एक अबेलियन है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इधर ये हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटू आ जाएगा ये बी टू बी इनवर्स, इधर आएगा ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, इधर आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है आइडेंटिटी, तो यहाँ से ए आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि हमने जब इस एलिमेंट की क्लास इक्वेशन फाइंड की तो वो क्या आएगा हमारे पास, क्लास ऑफ ए, वो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे रिजल्ट भी देखा है कि अगर आपके पास ग्रुप अबेलियन है तो हमेशा क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। तो इसके अंदर हर एलिमेंट का जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट क्लास फाइंड करेंगे, तो वही एलिमेंट ही आएगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास क्लास ऑफ बी जो है वो भी बी ही आएगा। ठीक है, सेम ऐसे इसी प्रोसेस से। इसी तरह हमारे पास क्लास ऑफ ए बी जो है वो भी क्या आएगा, ए बी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, तो इसके अंदर हर एलिमेंट क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। अब हम स्टूडेंट देखते हैं एक नॉन अबेलियन ग्रुप की एग्जांपल। ठीक है, वहाँ पर हमें मज़ीद इस डेफिनेशन को जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, अब हम एक नॉन अबेलियन ग्रुप लेते हैं। अब हम ले लेते हैं S3, जिसके अंदर आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी ए बी और ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, S3 सिमेट्री ग्रुप। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जो क्लास ऑफ ए ई जो आएगी वो क्या आएगी, आइडेंटिटी होगी, क्योंकि ये तो सेल्फ कॉन्जुगेट है। अब हमारे पास क्लास ऑफ ए है वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास ए इंटू ए स्क्वायर। ये क्यों आएगी स्टूडेंट, इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर लूँ। ये जो भी मैंने लास्ट में अभी हमने क्या ये स्टेटमेंट देखी कि हमारे पास
कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है वो हमेशा एक ही क्लास के अंदर जाते हैं। सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही क्लास के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर इसका भी ऑर्डर 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 है, दोनों का ऑर्डर क्या है 3 है, ठीक है। ए और ए स्क्वायर का दोनों का ऑर्डर कितना है 3 आ रहा है, तो ये सेम ऑर्डर के हैं तो सेम ही क्लास के अंदर जाएंगे। लेकिन ऑर्डर के साथ एक चीज़ कंडीशन और भी है, नेचर भी डिपेंड करती है। कि नेचर ये है कि ये एलिमेंट आ कहाँ से रहा है। एक्चुअली ये देखा जाए कि ये एलिमेंट जो है ये हमारे पास रोटेशन से मिल रहा है। कहाँ से? रोटेशन के। तो रोटेशन के ही एलिमेंट्स के अंदर आएंगे, इसमें रिफ्लेक्शन का कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा। अगर हम डायसिमेट्री के अंदर बात करें जाकर तो वहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन और रोटेशन मिलती है। तो ये एलिमेंट, दोनों जो एलिमेंट आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? रोटेशन से आ रहे हैं, और इन दोनों का एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है 3 है स्टूडेंट। इसी वजह से जो मैंने लास्ट टाइम हमने रिजल्ट लिखा वो उसका यूज़ किया है, और इसके अंदर इसकी नेचर को देखकर हमने ये एलिमेंट जो है डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, यानी कि एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व करना बकायदा, ये तो ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जो हमने पीछे रिजल्ट यूज़ किए हैं उसको यूज़ करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि हम डायरेक्ट ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन आपने जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। लेकिन मैं ये पीछे वाले जो भी हमने रिजल्ट देखे हैं, यूज़ किए हैं, बताया मैंने आपको, उनका यूज़ करते हुए हम डायरेक्ट इससे फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हम इसकी क्लास इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट की। इसी तरह हमारे पास क्लास ऑफ ए स्क्वायर होगा, वो भी क्या आएगी ए इंटू ए स्क्वायर आएगी। इसी तरह हमारे पास क्लास ऑफ हमारे पास बी जो है वो क्या आएगी बी ए बी इंटू ए स्क्वायर बी आएगी। जो क्लास ऑफ ए बी वो क्या आएगी बी ए बी ए स्क्वायर बी आएगा। क्लास ऑफ ए स्क्वायर बी जो है वो क्या आएगा, वो हमारे पास बी ए बी इंटू ए स्क्वायर बी। अब आप कहोगे सर आप तो ऐसे लिखे जा रहे होगे। अब इसकी एक लॉजिक है पीछे, जिसकी बिना पर ये मैंने सारे ये फाइंड क्लास इक्वेशन इन एलिमेंट की फाइंड की है। अगर गौर करें कि ये जो मैंने एलिमेंट लिखे थे, मैंने बताया था ये पहले वाले 2 एलिमेंट जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, रोटेशन से आ रहे हैं, ठीक है। पहले वाले 3 एलिमेंट, यानी कि इसका आइडेंटिटी, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। लेकिन इसके बाद ये 2 एलिमेंट जो आ रहे हैं ये हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, रोटेशन से मिल रहे हैं, जिनका ऑर्डर क्या है 3 है। तो इस वजह से मैंने इनको डायरेक्ट लिख दिया इसमें, ठीक है। ये दोनों एक ही नेचर के हैं, तो ये इनका जो कॉन्जुगेट, इसकी कॉन्जुगेट क्लास होगी वो दोनों की सेम आएगी। फिर आ जाते इसके बाद ये हमारे पास जो एलिमेंट पड़े हैं ये हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन से आ रहे हैं। कहाँ से? रिफ्लेक्शन से। और रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 2 होता है, ठीक है। और नेचर भी सेम है और इन सब का ऑर्डर भी है सेम है। तो इस वजह से इसको क्या लिख दे, इसकी क्लास के अंदर ये सेम नेचर वाले और सेम ऑर्डर वाले हमने एक ही क्लास के अंदर लिख दिए। बी के क्लास के अंदर भी यही आएंगे, ए बी की और ए स्क्वायर बी की, क्योंकि इनका ऑर्डर और नेचर जो है वो सेम है। इस वजह से हमने इसकी क्लास इक्वेशन ए की, यानी ए की इसको क्लास की इक्वेशन के अंदर रख दिया इसको, ठीक है, इन तमाम एलिमेंट्स को। ये स्टूडेंट हमारे पास आज लेक्चर था आज का, कि जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कॉन्जुगेट जो रिलेशन होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है बिटवीन दी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, के दरमियान जो रिलेशन होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। फिर हमने देखा सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होता है, फिर कॉन्जुगेट क्लास क्या होती है। फिर इसके बाद हमने कुछ नोट उससे रिलेटेड एग्जाम्पलें ली, ठीक है, और लास्ट में ये 2 एग्जाम्पलें जो है इनको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.